Very good evening, all the medicos. We are having the pleasure to have Dr. Archana with us, 167 in last FMG examination. So, beta, big congratulations on this achievement. Thank you so much, sir. So, beta, how you are feeling after this, getting this success in the very first attempt? It's a good relief, big relief for me and for my parents and for my whole family. एंड जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत ही सबको अच्छा लगा, प्राउड फील करने लगे सब मेरे ऊपर। सबको यकीन भी नहीं हो रहा था कि क्या होगा, एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड आल्सो कि रिजल्ट अचानक आ गया। 25 डेट थी। हाँ आई जी। वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इनटू माय फोन कि अचानक से पीडीएफ आया रिजल्ट का, एंड इट वाज सच अ बिग रिलीफ रियली। Chalo, beta, big congrats, and you deserve this, you can say, success because you work hard in the last few months. And like this was a very first attempt. So, beta, just give you a brief orientation. From which college you are passed out, beta? So, मेरा कॉलेज इवानो फ्रैंकोविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूक्रेन। आई पास्ड आउट इन जून recently, and then after June I started preparing for the FMG exam. And then firstly I started myself like everything, and बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी फिर, एंड मेरे को चिकनगुनिया हो गया था तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी। उसके बाद मेरे स्टडीज में ब्रेक आ गया था, और देन आई केम टू दिल्ली एंड आई जॉइंड द डीएफएक्स प्रोग्राम, Okay, beta. रिवीजन बैच। एंड देन काफी हेल्प मिला मुझे डीएफएक्स से। उसके बाद मैंने जो मैंने पहले पढ़ रखा था और डीएफएक्स वो सब मैंने अच्छे से रिवाइज किया एंड डेज में, एंड आई गेव द जीटीज लाइक ऑलमोस्ट 5-6 जीटीज मैंने अच्छे से दिए एंड रिव्यू किया। एंड देन लास्टली ऑल्सो सीबीटी मैंने दो दो सीबीटीज दिए जो जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। सो यही मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था कि मैंने रिवीजन किया, खुद के नोट्स भी बनाए, वो रिवाइज किए, डीएफएक्स रिवाइज किए, एंड मैं टेस्ट वगैरह देती रही, रिव्यूज करती रही। बस यही किया एंड डेज में, इसी आपने से सारा मेरे को यही हेल्प किया, मिला। आपने आपने बेटा सब कुछ वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, वो आपने सारा एफर्ट लिया. सो आई विल बी स्टार्टिंग वन बाय वन, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम डीएफएक्स. You came to Delhi. You before that, before joining DFX, you must be going for the quantitative learning कि हाँ यार मैंने सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है. लेकिन बेटा DFX में आपको कुछ एक स्पेशल मैसेज एवरी फैकल्टी शेयर कि हमें कंसाइज नोट्स पढ़ने हैं, हमने वर्कबुक की हेल्प से अपने नोट्स को बनाना है. तो व्हाट वाज द रोल ऑफ दोज वर्कबुक यू यूज इन DFX इन योर सक्सेस जर्नी? सर वो वर्कबुक्स लाइक मैं क्लास में ही पढ़ के आती थी। क्लास में मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, एंड देन घर पे आके उन्हीं को रिवाइज करती थी। एंड साथ में मैं टेस्ट देती थी, रेगुलरली टेस्ट देती थी। लाइक 100 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद वीकली मैं एक ग्रैंड टेस्ट देती थी। देन उस ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करके मैं फिर से एनालाइज करती थी कि मेरा वीकर सब्जेक्ट कौन सा है। देन वही वीकर सब्जेक्ट्स में डीएफएक्स से रिवाइज कर लिया करती थी, एंड जो मेरे खुद के नोट्स बने हुए थे वो मैं रिवाइज कर लिया करती थी। एंड जैसे मैंने ग्रैंड टेस्ट देती थी तो मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस जो होते थे उनको uh, एक तरफ करके, एंड देन आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ दोज रॉन्ग क्वेश्चंस कि मेरे क्या गलत हैं, टॉपिक्स मैं उनसे निकालती थी। देन मेरा एक खुद का कॉपी भी तैयार हो गया था एंड डेज में कि ये टॉपिक्स मेरे थॉरोली रिवाइज होने चाहिए एकदम अच्छे से, कि मेरे मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आने लगा था कि लास्ट एग्जाम में यही टॉपिक्स आने वाले हैं। सो मैं अच्छे से डीएफएक्स रिवाइज कर पाती थी, एंड देन जीटीज क्वेश्चंस वगैरह यही सब मैं करती थी। वेरी गुड बेटा. सो व्हेन यू वर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको लगा whatever topics all the faculties they covered in DFX were there in the exam में, you were satisfied कि हाँ जो मैंने टॉपिक DFX में पढ़ा है उस टॉपिक पे क्वेश्चन है, and there is nothing beyond that level? बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं था, जो मैं पढ़ के गई थी और जो डीएफएक्स से रिवाइज किया, पीवाईक्यूज किए, तो लगभग वही सबसे क्वेश्चंस आए थे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, एंड कभी कभी मेरे को बीच में ये फीलिंग आ रही थी कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया है, बट वो क्वेश्चन जो मैंने डीपली पढ़ा उसको अच्छे से क्वेश्चंस को ब्रेक किया कि कहाँ कहाँ से ऑप्शंस को एनालाइज किया कि ये ऑप्शंस हो सकता है, तो फिर मेरे मतलब अच्छे से मैं क्वेश्चंस करके आई इस वजह से। सो बेटा लाइक पेपर की बात करते हैं, पेपर वन पेपर टू, विच वॉज डिफिकल्ट फॉर यू? So paper one.
was little tricky for me. Paper 2 was not so tricky for me because clinical था and clinical like हम questions को break करके अच्छे से कर लेते हैं, but first paper में थोड़े onliners आ जाते हैं Yeah. तो थोड़ा tricky लगता है हमें. तो second paper was easy for me, but first paper में थोड़ा difficult लगा था मुझे. So, better like you appear for all the grand tests, you appeared for CBT. If I compare with the difficulty level of GTs, for GTs for FMG students against the your FMG examination. तो जीटीज और सीबीटीज जब मैंने दिए थे तो मेरे को इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं लगता था कि आराम से हो जाता था, बट थोड़ा टेंशन रहता था जीटीज दे और सीबीटीज देने के बाद कि क्या रिजल्ट आएगा, बट ऑलमोस्ट स्कोर अच्छा रहता था. बट एफएमजी एग्जाम जब मैं देने गई तो वहाँ थोड़ा मिक्स्ड बैक क्वेश्चंस और समझ नहीं आ रहा था और थोड़ा टेंशन वाला माहौल रहता है. Paper was तो ये सब, हाँ ये सब था तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हम बोल सकते हैं. बट ऑलमोस्ट सिलेबस वही सब है जो हम पढ़ के जाते हैं, जीटीज वगैरह दे के जाते हैं, रिव्यू करके जाते हैं, उन्हीं सब से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. बट वहाँ थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो टेंशन वाले माहौल की वजह से भी कि क्वेश्चंस आया कहाँ से है. बट एट लास्ट हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, ब्रेक करें क्वेश्चंस को तो अच्छे से कर लेते हैं. very true. Beta, very true. You are telling it is not obviously. You people are struggling a lot. Like you I think when you were in Ukraine, so there was big mental pressure on you when you were preparing for. बहुत बेटर प्रेशर था. हम लोग लाइक मैंने लास्ट ईयर भी ऑनलाइन यही से किया है Okay, पूरा. beta. एंड देन हम लोग बहुत ही बेकार सिचुएशन से, वॉर वाली सिचुएशन से निकल कर इंडिया आए थे. थोड़ा वो मेंटल प्रेशर भी था Pressure. कि कैसे मौत हम लोग आए. हमारा लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ है, पढ़ाई अच्छे से भी नहीं हो पाया था. एंड देन एफएमजी भी प्रिपेयर करना था तो बहुत बहुत प्रेशर था उस वजह से. नहीं, heads off to you people, but I always appreciate कि इतना struggle करने के बाद and you are getting all this success in the very first attempt. That's best. And this will यस help. सर. I'm confident कि this will help you for your NEET preparation. Beta. यस सर. When you were appearing for the examination, बेटा any special moment जहाँ पे आपको DFX की याद आई, हाँ वो क्लासरूम में ये बात हुई थी, कोई स्पेशल मोमेंट? रेडियोलॉजी एंड ऑब्स गायनी में थोड़ा जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मैं क्लासेस में जो पढ़ा रहे थे मैम सर, वो मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ मैम ने क्या बोला था, शायद इसका आंसर ये हो सकता है. तो वो कोई कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है क्लास में और इसका आंसर यही होना चाहिए. तो वो मेरी चीज को हेल्प करा आंसर्स लगाने में. और बेटा आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं रिवीजन, आपने की बार बार. हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज बेटा? बिकॉज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सच ए बिग मेंटल द प्रेशर, ऑनेस्ट. यू आर गेटिंग दिस मार्क्स. तो नंबर ऑफ द रिवीजन बेटा. यस बेटा, इज ऑडियो वीडियो फाइन? Yes, so there's a break in audio, I नाउ think. yes, there was some. Yes. Yes beta, so you were sharing the number of the revision beta, how many times you revised the topic? So honestly मैं बोलूँ तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है. एंड अलोंग साइड वीकली मैंने टेस्ट दिए हैं एंड जीटीज दिए हैं, उन्हीं को मैं रिवाइज करती रहती थी हर वक्त. लाइक सुबह से शाम तक रिवाइज किया एंड देन रात को सोने से पहले क्वेश्चंस लगा लिए. एंड देन वीकली एक प्लान बना लिया कि मेरे को वीकली एक जीटी देना है. फिर उसका थोड़ा बहुत रिव्यू, तो मेरा फुल्ली रिव्यू नहीं हो पाता था 300 क्वेश्चंस का. मैं ट्रायल टेस्ट देती थी तो उसका पूरा रिव्यू तो नहीं हो पाता था, बट मैं कोशिश करती थी कि मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस का तो मैं रिव्यू कर लूँ उन 300 क्वेश्चंस में से. तो ये मेरा प्लान रहता था और मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवीजन किया है, लाइक ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स. एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स का मैंने बहुत बार रिवीजन किया है. शॉर्ट सब्जेक्ट मैं ये कोशिश कर रही थी ताकि मेरे कमांड में रहे. बड़े सब्जेक्ट्स में नहीं, थोड़ा बहुत नहीं कर पाती थी बार बार रिविजन्स, बट शॉर्ट सब्जेक्ट्स का मैं बार बार Short रिविजन्स subjects करती थी. always scoring होते हैं, और it is the strike rate in the short subjects is on the higher side. So when यस. बहुत बढ़िया strategy कि we should focus more on the short subjects, especially in the last like 1 month before the examination, we should focus more on the short subjects. Many यस students, deserving students, they have taken lots of effort, but they couldn't touch 150. Any special message for those students? Maybe many of your friends may have worked hard, but they couldn't touch 150. What is special message for those students? मैं उनको यही कहूंगी कि उन्होंने जितना भी पढ़ रखा है अपने उसी को रिवीजन करते रहें. एक प्लान, नए प्लान के साथ एक टारगेट बना ले, एक लिस्ट बना ले सारे सब्जेक्ट्स का.
एंड डेज कैलकुलेट कर लें कि इतने दिन में हमें ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, विद एमसीक्यूज ऑल्सो। एंड डेली रिवीजन करें, शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड रखें, बड़े सब्जेक्ट्स भी करें साथ साथ। एंड वीकली जीटीज दें, ग्रैंड टेस्ट दें। अभी एक ग्रैंड टेस्ट दे के देख लें एंड एनालाइज करें उसको कि कहाँ पे वो वीक पड़ गए थे या क्या सब्जेक्ट्स उनके रह गए थे, एंड अभी उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके एंड देन बाकी सब्जेक्ट्स भी अलोंग साइड करते रहें। एंड एमसीक्यूज आर मस्ट टू डू डेली। मैं चाहूंगी कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी अब तैयारी कर रहे हैं वो डेली 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले, वेरी गुड। जरूर। एंड वीकली एक टेस्ट जरूर दें, जरूर दें, चाहे वो 150 का दें या अगर कोशिश हो गई तो पूरा 300 का टेस्ट देके जरूर देके वीकली। मतलब एक एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। हाँ, विद कंसिस्टेंसी पढ़ाई करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू माय फ्रेंड्स की प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया वेरी वेरी ट्रू। टिल जून एग्जाम। मैंने मैंने अपने आप को बहुत दूर रखा है सोशल मीडिया से, सो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया एंड फोकस ऑन स्टडीज। लाइक इसको एक ये एक फॉर्मेलिटी टेस्ट है, फॉर्मेलिटी एग्जाम है कि ये एक रुकावट ही है हमारे आगे बढ़ने के लिए, तो उस रुकावट को दूर करें किसी ना किसी तरह and आगे बढ़े, बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे। Very true, beta. Very nice words you are sharing on this platform. And beta, what is the role of motivation given by the dance people to you, beta? मोटिवेशन मैं आप सब लोगों की क्लास में भी जब क्लासेस लेती थी एंड सब लोग पढ़ाने के बाद इतना मोटिवेट करते थे, एंड मैं मोटिवेशन वीडियोस भी देखती थी लाइक यूट्यूब पे, सारे टीचर्स के लोग क्या कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। एंड खुद का भी एक सेल्फ मोटिवेशन होता है कि हम सोच के चलते हैं कि एग्जाम होने के बाद हम क्या करने वाले हैं आगे। तो Ve- वो सोच के चले, वो सोच के इस चीज के लिए पढ़ाई करें कि आगे हम ये करने वाले हैं, हमारी नीट पीजी है एंड आगे बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो वही अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, तो उसी चीज को लेके आगे पढ़ाई करें सब। That's great. And again, we congrats Dr. Archana for getting this success in very first attempt. At the last, beta, any special message for your parents because of whom you are giving this interview? Yes. मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं इंडिया में थी, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, तो डैड ने ये डिसाइड किया था कि यू शुड गो आउटसाइड एंड स्टडी। एंड माय मदर सपोर्टेड मी एवरी टाइम, लाइक मेंटली सपोर्ट किया है मेरी मदर ने, मेरी मॉम, मेरे डैड ने, दोनों ही मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं। एंड लाइक दे आर ब्लेसिंग्स फॉर मी। एंड आज जो भी हूँ मैं वो उन दोनों की वजह से ही हूँ। Just सो convey our wishes to them, beta, and we are confident that, like in the very first attempt, you cross this cutoff marking 150, you crack this exam. In NEET exam, you will be ये getting. दे आर वेरी प्राउड टुडे, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। I'm confident, beta, you will be getting dream branch in NEET examination in the very first attempt, beta. Best wishes. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, beta. Thanks for coming on this थैंक platform. यू सो मच सर।